बज़्म नस्सार की तरफ से आप सबका खैर मक़दम है। आज के इस जलसे में जैसे कि आप हज़रात जानते हैं कि डॉक्टर सैयद हसीन ज़ाहिरी साहब के तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन के दूसरे मजमूए की रस्म इजरा अदा की जाएगी। इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं जनाब अबू बकर जिलानी साहब। अहले बंगालों को भी फ़ख्र करना चाहिए कि ऐसे ऐसे कलमकार हसीन अहमद ज़ाहिरी साहब की तरह हैं कि जो कि तंज़ मिज़ाह लिखते हैं, सिर्फ़ तंज़ मिज़ाह लिखते हैं और संजीदा मज़मून भी लिखते हैं और तहक़ीक़ में भी उनका बहुत ही ज़बरदस्त खिदमात उनकी हैं। अभी उन्होंने किताब तहक़ीक़ की है कि बंगाल में उर्दू पैरोडी, मगरबी बंगाल में उर्दू पैरोडी। हसीन अहमद ज़ाहिरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जितने मशाहिर अदब मौजूद हैं उनसे तवक्को करता हूँ कि उनके ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें सुनूँगा मैं, तो मेरे भी इल्म में इजाफ़ा होगा। कि आप लोगों की खिदमत आलिया में आदाब अर्ज़ है, क्योंकि किताब का उन्वान भी है आदाब अर्ज़ है और अदब का तकाज़ा भी है कि यहाँ से मैं शुरू करूँ आपकी खिदमत आलिया में आदाब अर्ज़ है। ऐसा है कि हसीन अहमद ज़ाहिरी दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे और इस हवाले से उन्होंने निसाबी कम अज़ कम 150 किताबें लिखी। लेकिन जब उनके जहन दूसरा तब मबजूल हुआ अदब की तरफ, खालिस अदब की तरफ, तो फिर उस तरफ भी वो उन्होंने तवज्जो दिया और कई किताबें लिखी, 8-9 किताबें जो मंजर आम पर आई और अहले नज़र से दाद व तहसीन हासिल किया। उन्हीं सिलसिले की एक कड़ी है जो आज की ये किताब है, जिसे हम इंशाइया भी कह सकते हैं। तंजो मज़ा शायरी के हवाले से हो या नस्र के हवाले से हो, इसमें देखा जाए तो पोशीदा जो है तनकीदी पहलू नुमाया रहता है और जब तक कि तनकीदी पहलू नहीं होगा तो आपके ना इंशाइया बेहतर होगा, ना तंजो मज़ा के मज़ामीन और ना तंजो मज़ा की शायरी। इसलिए तंजो मज़ा की शायरी और तंजो मज़ा के मज़मून में तनकीदी पहलू जो है पोशीदा रहता है, होना भी चाहिए। वो उसके ये समझिए उसके रोगन है वो। तो आइए मैं इसमें तकरीबन 18 मज़ामीन हैं और 2 ड्रामे हैं। हसीन अहमद ज़ाहिरी कलकत्ता के मारूफ उर्दू तंज़ व मज़ाह निगार हैं, जिन्होंने उर्दू अदब में अपनी मुनफरिद तहरीरों के ज़रिए ख़ास मकाम हासिल किया है। इनकी हालिया तसनीफ़ आदाब अर्ज़ है, एक तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है जो उर्दू अदब में अच्छा इजाफ़ा है और उम्मीद है कि इसकी काफ़ी पजीराई होगी। इस किताब में ज़ाहिदी साहब ने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुशाहिदात को शगुफ्ता अंदाज में पेश किया है, जिससे क़ारी न सिर्फ महज़ूज़ होता है बल्कि मुआशरती रवैयों पर गौर करने पर भी मजबूर होता है। इससे कबल उन्होंने आज़ादी के बाद मगरबी बंगाल के अदब में तंज़ व मज़ाह के उन्वान से एक तहक़ीक़ी मज़मून तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने आज़ादी के बाद के दौर में मगरबी बंगाल में उर्दू तंज़ व मज़ाह की तरक्की और उसके अहम किरदारों का जायज़ा लिया है। ये मज़मून उर्दू अदब के मुहक़्क़ीक़ीन और तलबा के लिए कीमती माख़ज़ की हैसियत रखता है। हसीन अहमद ज़ाहिरी की तहरीरें न सिर्फ तंज़ व मज़ाह की आला मिसालें हैं बल्कि वो उर्दू अदब में इस सिन्फ़ की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सच तो ये है कि मैंने पूरे किताब का अभी मुताला नहीं किया है, लेकिन एक सरसरी निगाह डाली है और मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जिन मौज़ूआत पर कलम उठाई है इस पर भरपूर लिखा, दिल लगा कर लिखा, बल्कि तवालत के साथ लिखा। ही इज़ अ प्रोलिफिक राइटर अनडाउटेडली। 1 दर्जन किताबें लिखी हैं और निस दर्जन अभी आने को बाकी हैं। और तो और उन्होंने दरसी किताबों का भी एक सिलसिला जारी रखा। ये उनकी मजबूरी थी जिस ज़माने में दरसी किताबों को लिखने का उन्होंने काम अंजाम दिया और तकरीबन 150 किताबें उन्होंने ये उनकी किताब के चंद बात जो है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जैसे मियाँ कलबी एक उनका ये है मजमून है, वो लिखते हैं कुत्तों की मोहब्बत अख्तियार करने की वजह से इनकी अक्सर आदतें कुत्तों की तरह हो गई हैं। जब भी मैं इनसे मिलने के इनके घर जाता हूँ
तो देखते ही खुशी से भौंकने लगते हैं, मुंह उठा उठा कर सूंघते हैं। मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मोहब्बत है, उनसे सीखने का, और वो बराह रास्त ना सही बिलवास्ता हम लोगों के उस्ताद हैं, उनकी तहरीर से हम लोग इस्तिफ़ादा करते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि डॉक्टर हसीन अहमद ज़ायदी पुराने जो लिखने वाले थे, मैंने अभी हाल ही में मान लिया सालिक लखनवी या मनव्वर राना से हम लोगों तक पहुंचाने वाले डॉक्टर हसीन अहमद ज़ायदी है, वो एक पुल है। ये मेरी निजी ख्याल है, इस पर ये नहीं। अब आइए किताब के सिलसिले में, जो एक बात मुख्तसर का है इसलिए कि वक्त काफ़ी हो गया है और मुकर्रिर भी काफ़ी है। पेश लफ्ज़ में ज़ायदी भाई ने लिखा है कि 2001 के बाद जो मैंने तंज़-ओ-मज़ाह लिखना तकरीबन बंद कर दिया था। ये बात दुरुस्त नहीं है, उनसे रोज़ाना बातचीत होती है। वो लिखते थे, लेकिन जैसा कि उनकी शख्सियत है, वो तस्वीर से घबराते हैं, हाँ परहेज़ करते हैं, इस वजह से वो चीज़ मंज़र आम पर नहीं आई। और इस मजमूआ में भी जो तख्लीक है या जो तहरीरें हैं, वो उसमें से ज़्यादातर उसी दौर की लिखी हुई है। एक जगह लिखते हैं ज़ायदी भाई कि बेतकल्लुफ़ दोस्त के एक जगह लिखते हैं, मुझे सोने से कब्ल मुझे दूध खाने की आदत है। तो पहले तो ये पढ़ के मैं घबरा गया, इसलिए कि जब मेरी पोस्टिंग जलपाईगुड़ी में थी, बच्चे छोटे थे, तो स्टाफ वगैरह अफसर आते थे, सर चाय खाओ, तो बच्चा लोग परेशान हो जाता था कि चाय कैसे ये खाएंगे, खाने का ताल्लुक तो चिबाने से है ना। बहरहाल ज़ायदी भाई के लिए यह है मामला। और जहाँ तक बेतकल्लुफ़ी का ताल्लुक है, तो वाकई उसका ख़िमाज़ा हम सब भुगतते हैं। आदाब अर्ज़ है तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ, मुसन्निफ़ डॉक्टर सैयद हसीन अहमद ज़ाहिदी। डॉक्टर सैयद हसीन अहमद ज़ाहिदी साहब की तारीफ़ किन अल्फाज में की जाए, जिन्होंने 2001 से 2025 तक 11 किताबों की तख्लीक़ की और 5 किताबें अशात के मरहले में हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ख़ुद एतराफ़ किया कि 2001 के बाद तंज़ व मज़ाह लिखना तकरीबन बंद कर दिया था और दरसी किताबें लिखने में मशगूल हो गया था। दर्जा अव्वल से हाई सेकेंडरी तक तमाम मज़ामीन में किताबें लिखी, जिनकी तादाद तकरीबन 150 है। ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि ज़ायदी साहब ने तलबा व तालबात के लिए एक असासा छोड़ा है। इस कदर ज़हीन व फ़तीन होने के बाद भी उनके अंदर इन्क़सारी और हमदर्दी का जज्बा पाया जाता है। आज जिस किताब पर इज़हार ख़याल के लिए यहाँ जमा हुए हैं, और उनकी किताब आदाब अर्ज़ है तंज़ व मज़ाह की किताब है, इस किताब का इंतसाब उन्होंने अपने लख्त जिगर के नाम किया है, जो इन्हें दाग़ रफ़ाक़त दे चुके हैं, मगर उनकी कसक उनके दिल में ज़िंदा है और आखिर दम तक रहेगा। दुआगो हूँ कि अल्लाह इन दोनों को अपने रहमत के साये में रखे और ज़ायदी भाई को सब्र जमील अता करे। किताब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो मेरे उस्ताद भी हैं, कॉलेज में उन्होंने क्लासेस भी ली हैं, पढ़ाया भी है, डॉक्टर सैयद हसीन अहमद ज़ायदी साहब। मुझे उस वक्त इल्म नहीं था जिस वक्त सर पढ़ाया करते थे कि इनके अंदर ये वो तमाम खूह है, वो भी ज़राफ़त की, इतनी संजीदगी से पढ़ाते थे। तो उनकी उस संजीदगी को याद करते हुए मुझे रशीद अहमद सिद्दीकी की याद आ जाती है कि रशीद अहमद सिद्दीकी इतनी तंज़ व मज़ाह की चीज़ें लिखते रहे, उनका नाम रहा। लोग जब पहली बार किसी शख्स ने उनसे मुलाकात की ठानी, उनसे मिलने गए, तो शक्ल व सूरत बिल्कुल मासूम सी, कहीं से ज़राफ़त का कोई उनसुर नज़र नहीं आया। और उनसे मिलने के बाद मायूसी हुई कि ज़रीफ़ इंसान ऐसा हो सकता है, इतनी खामोश तबीयत का हो सकता है। लेकिन समुंदर की अता गहराइयों में हलचल होती है, सफ़े पे बहुत खामोशी होती है। तो इनकी जो तबीयत है बज़ाहिर खामोश है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा समुंदर की तरह हलचल मौजूद है। और यही हलचल है जो मतला अर्ज़ से, जब दिलावर फ़गार का मैंने बचपन में पढ़ा, मतला अर्ज़ उनका शेरी मजमूआ है, और उसके बाद आदाब अर्ज़, तो जाहिर है कि दिलावर फ़गार सी खूबी कहीं न कहीं नस्र में यहाँ देखने को मिली। ये किताब जो है टेंशन को दूर करने वाली किताब है। अगर किसी मरीज़ के पास इसे बैठकर सुनाया जाए तो आधा मर्ज उसका दूर।
खुद असहाब कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आपस में मजाक करते थे, हंसते बोलते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाकन एक बुढ़िया से कहा, अब बात भी सच्ची थी, कि बूढ़ा बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। अब वो बुढ़िया जो है रोने लगी। आपने कहा कि अरे तुम रोती क्यों हो, बात सच है, तुम भी जन्नत में जाओगी, अल्लाह तुमको भी जवान बनाकर भेजेगा 30 साल का। तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल। तो इस तरह के अदब की ज़रूरत है जो अदब के दायरे में रह कर के लिखी जाए, बोली जाए। सैयद हसीन अहमद ज़ाहिदी साहब का ये किताब का इजरा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि 5 मिनट के लिए जाऊं, शायद ये महफिल चलती होगी, तो मैं देर से आया। और इनसे हसीन अहमद ज़ाहिदी साहब से जब से ये लाइब्रेरियन थे तकरीबन 50 साल से मेरा इनसे ताल्लुक़ है, और काफ़ी वक्त जो फुर्सत का रहता था उनके साथ गुजरता था। ये किताब की शक्ल में अगर 21 साल पहले या 25 साल पहले आए, लेकिन रिसालों में ये छपते रहते थे और तंजिया मजमून छपता ही रहता था। इनसे मुतासिर होकर, मैं तो कोई लिखने वाला नहीं हूँ, मगर इनसे मुतासिर होकर मैंने भी कलम उठाया और तंज पर लिखना शुरू किया, और उनको दिखाया भी था, उनको याद होगा। तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो 2 मिनी कहानी सुनाऊं, इजाज़त है? उन्वान है सरगोशी। रात सरगोशी, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल परी जैसी। रात सरगोशी, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल परी जैसी। सुबह दफ्तर का टाइम, जाने की ज़रा जल्दी। नाश्ता ज़रा बदमज़ा, जैसी तुम वैसे ही नाश्ता। औरत की आंखों में आंसू और कानों में रात वाली सरगोशी, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल परी जैसी। बज़्म नस्सार का जलसा यहाँ हर महीने के पहले शनिचर की शाम मुनक़िद होता रहता है, और जब ये 1911 में ये बज़्म कायम हुई थी तो बाज़ लोगों ने कहा था कि इसके बानी ने अपने वालिद मोहतरम की याद में ये बज़्म कायम किया है। इन्हें उनका कहना था कि बानी बज़्म के वालिद का नाम निसार है। तो अब यही वजह है कि हमेशा ये तशदीद का ख्याल बराबर रखा जाता है ताकि लोग निसार ना पढ़ें। ज़ेर लब तबस्सुम के जितने भी इज्ज़ाए तरकीबी हैं, वो तमाम अनासिर ज़ाहिदी साहब की किताबों में भी मिलती है। वो तमाम खूबियाँ, बरजस्तगी, शगुफ्तगी और बात के रुख को, बात करते करते बात के रुख को बदल देना, जिससे मज़ाह पैदा होता है, ये ज़ाहिदी साहब की तहरीरों में हमें बहुत मिलता है। इसमें एक मजमून है ट्यूशन पढ़ाना। उसमें एक जगह लिखते हैं वो कि वो पहले ट्यूशन पढ़ाने गया और फिर बाद में दामाद बन गया। ये जो है बात के रुख को पलटना, यही जो है तंज़ मज़ाक की बहुत बड़ी खूबी होती है। एक मैडम क्लास में पढ़ा रही थी, लतीफ़ा है, एक मैडम क्लास में पढ़ा रही थी। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कहा, तुम में जो बेवकूफ़ है वो खड़े हो जाओ। कुछ देर के बाद एक लड़का आहिस्ता आहिस्ता से खड़ा हुआ। वो मैडम बोली, तुम बेवकूफ़ हो? बोला, नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। इसी तरह और है कि बेगम चली गई तो शौहर ने उसको मोबाइल करके कहा, तुम्हारे जाने के बाद ऐसा लगा कि वक्त थम गया। तुम्हारे जाने के बाद ऐसा लगा कि वक्त थम गया। बाद में पता चला कि मेरी घड़ी का बैटरी ख़त्म हो गया। तो ज़ाहिदी साहब में यही खूबी है। उनकी एक और है पानखोरी। पानखोरी में
एक शेर उन्होंने बहुत उम्दा कोट किया है पानखोरी में, पर्दा उठा के मुलाकात भी न की, पर्दा उठा के मुलाकात भी न की, मुझसे मुलाकात, हाँ, पर्दा उठा के मुझसे मुलाकात भी न की, रुखसत के पान भेज दिए बात भी न की। तो पान सिर्फ रुखसत के नहीं होते, पान कल के लिए भी होते हैं। शौक लखनवी का एक शेर है, मिर्जा शौक लखनवी का, ज़हर इश्क में, याद इतना तुम्हें दिलाते जाए, पान कल के लिए लगाते जाए। तो रुखसत के भी पान होते हैं और कल के लिए भी पान होते हैं। पानखोरी में जो मज़ा उन्होंने पेश किया है ज़ाहिदी साहब ने, वो बहुत उम्दा है। 2 ड्रामे, आदाब अर्ज़ एक ड्रामा है और आखिरी में गालिब कमरे अदालत में, ये भी ड्रामा है। आप तमाम की मौजूदगी वाकई इस जलसे की कामयाबी की ज़मानत है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदाब अर्ज़ है, ये बड़ा ही चुभता हुआ उन्वान है और बड़ा ही अदब से, बिल्कुल अदब की चाशनी रखता है, आदाब अर्ज़। और इस उन्वान से उन्होंने इतनी बातें इसमें अर्ज़ कर दी हैं कि अर्ज़ ही अर्ज़ है अर्ज़ ही अर्ज़ इसमें इनकी अर्ज़दाश्तें हैं। और जिस तरह शेर व शायरी होती है, जिस तरह अफसाना निगारी होती है, जिस तरह इंशाइया परदाजी होती है, उसी तरह ये तंज़ व मज़ाह की ये किताब हमारे लिए एक तख्लीकी फ़न का मज़हर है। बातें बहुत हैं और इस उन्वान से तो बहुत सारी बातें हुई। तो मेरे मुताले का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इस फ़न की इब्तिदा जो है ज़माने क़दीम से आलम इंसानियत में ये फ़न जो है पनपता रहा, तरक्की करता रहा। अरबों में भी इसका रवाज रहा, बनी उमैया और बनी अब्बासिया के दरबारों में भी वो इस तरह के तमस्खुराना पहलू रहे और बड़ी मस्खरों की मैंने बाकायदा अपॉइंटमेंट वो किया करते थे दरबारों में, यहाँ तक के मुग़ल दरबारों में भी मस्खरे वो होते थे, ताकि बादशाह कभी रंजीदा खातिर हो, कबीदा खातिर हो, तो उसकी मिजाज की मैंने पुरलुत्फ़ गुफ्तगू से इसको मिजाज को बिल्कुल पुरलुत्फ़ और वो बना दिया जाए। तो यहाँ ये बहुत सारी बातें मैंने एक यहाँ देखा कि रंगारंग तस्वीरें हैं। कहीं वो पानखोर की बात करते हैं, कहीं ट्यूशन पढ़ाने की बात करते हैं, कहीं वो अल्लामा इक़बाल से भी, वो उनके अशार से भी फैज़ हासिल करते हैं, कहीं गालिब का भी ज़िक्र करते हैं। जहाँ इक़बाल की एक बात इन्हें बड़ी अच्छी बताई कि कारखाने से गुज़र हुआ तो कारखाने में देखा क्या है, तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। अब हमारा जहन तो जाने से रहा, लेकिन हमारा हसीन अहमद ज़ाहिदी ने बड़ी हसीन अंदाज में ये कहा कि भाई, मैंने पूछा कि भाई ये जो अशार लगा रखे हो तुम, शेर को चश्मा किया हुआ है, लिखा हो, क्या वजह है? तो उसने कहा कि भाई ये आप असल ये तायरे लाहूती जो है ना, ये मज़दूरों के लिए मैंने लिखा कि मज़दूर बड़े हरामखोर होते हैं, काम नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी। असल बताना मकसूद ये है कि भाई तुम काम चोरी ना करो, बेईमानी मत करो, हलाल करके खाओ। तो मैंने कान में कहा कि भाई तायरे लाहूती, तायर तो परिंदे का नाम। बड़े मैंने समझाया कि भाई तायर परिंदा नहीं, तायर मज़दूर होते हैं। ये है हसीन अहमद ज़ाहिदी। खामोशी के साथ, संजीदगी के साथ और जो हाव हो होता है उससे बहुत अलग रहकर उन्होंने अदब की खिदमत की है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि ऐसे कलमकार को, ऐसे राइटर को प्रोजेक्ट करना चाहिए। और रिसाले का जहाँ तक नंबर निकालने का ताल्लुक़ है, आप लोग बेहतर जानते हैं कि आजकल कलकत्ता में कौन कौन सा रिसाला निकल रहा है, हिंदुस्तान में कौन कौन सा रिसाला निकल रहा है और किस तरह के नंबर उसमें शाये हो रहे हैं। लेकिन उस भीड़ में हम लोगों ने सर को के लिए नंबर निकालकर अपने रिसाले को एजाज़ बख्शा है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। रहे किताब की बात, तो हमारे शुमारा ज़ेर तरतीब है। मेरी तरफ से इस किताब पर तबसरा मेरे शुमारे में शाये हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली मरतबा इस तरह आगे पीछे दायां बायां जब शादी मेरी हुई थी, दूल्हा बना था, तब ये किया गया था। और आज दूसरी मरतबा आप लोगों ने जो दायां पीछे दायां कर रहे हैं, मुझे वही दौर याद आ रहा है। तो सलाम भी आपने उसी तरफ रुक कर
असल इधर सब बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो इस किताब के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हो गई हैं और मेरा काम था कि इस किताब को सामने लाना, और काफ़ी वक्त मैंने जो है ज़ाया किया दूसरी किताबों पर। तंज़ व मज़ा जो मुझे लिखना चाहिए था उस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अब हमने ये सोचा है कि दो कम से कम इसनाफ़ ऐसी हैं जिस पर हम साल में 2 किताबें ज़रूर निकालेंगे। एक तंज़ व मज़ा हर साल अगर हो, और हर साल नहीं हो तो कम से कम 1 साल के बाद एक तंज़ व मज़ा, दूसरा इंशाइया, क्योंकि दोनों मेरे ही मैंने सब्जेक्ट है, मौजू है, और मैंने जो अभी तक महसूस किया कि मैं लिख पाता हूँ इस पर, ठीक है। और तहक़ीक़ वगैरह तो खैर हमारे उस्ताद हैं, ये भी बहुत माने कुछ करते हैं, ये हैं, लेकिन तंज़ व मज़ा लिखने वाले बहुत कम है। अच्छा, ये इंशाइया निगार भी हैं, इंशाइया भी हाँ बहुत बड़ी बात है इनकी, ये हाँ क्या क्या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो इनकी वजह से हमको सबसे ज़्यादा जो तक़वियत मिलती है, कुछ लिखने की जो हिम्मत होती है, इनकी वजह से होती है। और जब भी मेरी तबीयत घबराती है, परेशान होती है, लिखने की तरफ तबीयत माइल नहीं होती है, तो इनको फ़ोन कर लेता हूँ। ये जब भी कलकत्ता में रहेंगे तफसीली बात भी होती है, और ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मेरी तबीयत जो है एकदम खुशगवार हो जाती है, सदाबहार हो जाती है, और मैंने लिखने का मैंने जो है मन करता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि भाई ये बहुत एक्टिव भी हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते हैं, और आज भी इन्होंने तकलीफ़ की और आए हमारे इस महफ़िल में, इसको उन्होंने जो है 4 चांद लगाया। अफजल साहब भी जो है लिखते हैं तंज़ व मज़ा, इनकी भी तहरीरें मुझे बहुत मुतासिर करती हैं, बहुत अच्छी। मैंने है नहीं हमारे यहाँ तंज़ व मज़ा निगार, इन्होंने काफ़ी लिखा, बहुत अच्छी बात है वो, और ड्रामा भी इन्होंने लिखा। तो इनकी वजह से भी कुछ एक मुझे हिम्मत अफजाई मिलती है। तो उस सब की वजह से मैं जो है कुछ बहुत थोड़ा बहुत लिख ले रहा हूँ। अब इसमें एक बात मेरी कोशिश होती है कि कुछ नई चीज़ें मैं सामने लाऊं। बज़्म नसार की लाइब्रेरी में अपनी किताबें बराए तक़सीम दिया करते हैं, वो सारी किताबें, फ़ाजिल किताबें सहीमुद्दीन साहब को हर साल दे दी जाती हैं, और बज़्म नसार ये काम बराबर करती रहती है। और ये है कि इसका ज़िक्र वो अपने उसका जो ग्रुप है उसमें उसकी ख़बर दी जाती है, उसकी इत्तला दे दी जाती है, पूरी फहरिस्त दे दी जाती है कि बज़्म नसार की तरफ से किन हज़रात की किताबें सहीमुद्दीन साहब को पेश कर दी गई। तो ऐसा है कि बज़्म नसार बहरहाल ये खिदमत भी अंजाम दे रही है और आइंदा भी देती रहेगी। सहीमुद्दीन साहब बज़्म नसार के दफ्तर भी तशरीफ़ लाते हैं। ज़ाहिदी साहब ने तंज़ व मज़ाह का जो है उसलूब अपनाया, फ़न अपनाया, और इस पर अपने ख़यालात का इज़हार किया है। आज के दौर में तंज़ व मज़ाह की अहमियत मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से हम लोग एक दूसरे से अलग थलग हो गए हैं और माशरे से बिल्कुल जुदा हो गए हैं, और जितने अमलनाक और कर्मनाक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उस मौके से, उस माहौल और फ़िज़ा में अगर कोई आदाब अर्ज़ को अपनी ज़िंदगी में शरीक और सहीब कर ले तो कम से कम उसको खुशी मसरत हासिल होगी, और कम से कम वो हंसता भी रहेगा और हंसते भी रहेगा। तो ये है कम से कम आदाब अर्ज़ की खूबी, और ये है इसकी अहमियत। ये इस दौर का जो है अलमिया जो है उसको किस तरह से हंस करके और नहायत खुशी मसरत के साथ पेश करता है ये फ़नकार, ये बहुत बड़ा कारनामा है। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता है। नावल लिख सकता है, अफसाने लिख सकता है, इंशाइया लिख सकता है, लेकिन तंज़ व मज़ाह लिखना हर के बस का रोग नहीं है। इसकी जितनी भी तारीफ़ का इस दौर में ख़ास तौर से, जबकि आप किसी घर में चले जाइए, अपनी फैमिली में देखिए, सब लोग अलग थलग है, बिल्कुल डिटैच रिलेशन है। उसका अटैचमेंट किससे है? तो मोबाइल से है। फादर कहाँ है, मदर कहाँ है, बच्चे कहाँ है, कोई किसी की खबर नहीं। सब सो करके कमरे में बंद है, यही सब कर रहा है। हंसी है, लोग हंसते कहाँ? लोग तो हंसना भूल गए हैं साहब। और हसीन अहमद ज़ाहिदी साहब आपको नुस्खा दे रहे हैं हंसने का कि देखिए साहब, अदावर्स पढ़िए और हंसिए और खिलखिलाइए, और ज़िंदगी की तड़प और बाकी रखिए, और जद्दोजहद करने का सलीक़ा देखिए इसमें होता है। तो ये बहुत खूबी की बात है, बहुत अहमियत की बात है। मुझे हैरत होती है
और हम कभी कभी देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है और ऐसा लगता है कि भाई किस तरह से उन्होंने मज़ामीन लिखे हैं, कितनी बातें, कितने मौज़ूआत को किस किस तरह से उन्होंने पेश किया है, कितने कंटिन्यूएशन है इसमें, और कहाँ कहाँ से किस तरह की ज़हानत फतानत की आप दाद दीजिए। हर मजमून आपको लगेगा कि भाई ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर कहानी शुरू हो जाती है। लगता है अभी मुकम्मल हो जाएगी कहानी, लेकिन फिर कहानी शुरू हो जाती है, फिर नई बात आ जाती है, नया माहौल आ जाता है, नया माशरा तख्लीक होता है वहाँ। बहुत खूबी की बात है, बड़ी अहमियत की बात है। और यकीनन इस तरह का ज़बान व बयान उसलूब का क्या कहने भाई, कितनी फसीह ज़बान, कितनी अच्छी ज़बान, कितनी अच्छी किताब की तबात ज़ियाउल हक़ साहब है, उन्होंने बड़ा अच्छा कंपोज किया भाई, वेरी नाइस। आप भी मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं, गलतियाँ बिल्कुल ही नहीं है। तो इस तरह की जो है बहुत कम होता है कहीं, मकसद के एतबार से बिल्कुल बहुत आला और अरफा। इन्होंने खुद ही लिख दिया है कि भाई हम जो लिख रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसका गरज क्या है, उसकी गायत क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं, क्या पेश करना चाहते हैं और क्यों पेश करना चाहते हैं। इन्होंने सब बता दिया अपने पेश लफ्ज़ में। वे अब समाज में रहते हैं, इस माहौल में रहते हैं, इस माशरे में रहते हैं, उस माहौल, माशरा, उस समाज को हम आपके सामने पेश करते रहें। इसको पढ़िए और हंसिए और अमलनाकी, दर्दनाकी से अपने गमनाकी से अपने आप को निजात दिलाइए। ये किताब मेरी तहरीरें आपके ज़िंदा रहने और ज़िंदगी को बसर करने का एक नए अंदाज से सलीका सिखाता है। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने